आपकी भी है परीक्षा, सरकार की भी है परीक्षा, उनकी भी है जो 3 सीटें लेकर आए हैं पीडीपी वाले। अब पीडीपी का जब मैं देख रहा था वाहिद पारा क्या नाम है, वो 370 और मुद्दे लेकर चल रहे हैं। तो अगर फिर से 370 का मुद्दा वहाँ पे उठेगा तो इस बार क्या डिबेट से आप उनको हराएंगे या बायकॉट करके पिछली की बार की तरह अपनी कि साहब हमको पाकिस्तान आज भी कुछ कर रहे थे, देश श्रद्धांजलि रहे थे, हमको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। करो, जिसकी इच्छा है वो पाकिस्तान चला जाए। अगर देश में रहना है तो इस देश के गुणगान। नौजवान डिमांड कर रहा है। इस सरकार ने कहा था कि 1 लाख नौकरियां देंगे। हम चाहते हैं कि नौकरियां नौजवानों को, बच्चों को मिले। जो डेली वेजर्स हैं उनके बच्चे चिंता कर रहे हैं कि उनके बाप जो है ना, उनके भाई जो हैं वो अभी परमानेंट वो अभी बेचारे रिटायर होने की कगार। यही मुख्यमंत्री थे, आज ये इस तरह की बातें करती हैं। आपको पता है ये हत्या के आरोप में भी हैं। कैसे इनके कार्यालय के अंदर एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, यही थे ना मुख्यमंत्री। उस समय तो किसी को माना नहीं करते थे। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। करीब 7 सालों के बाद विधानसभा सत्र जो है वो लग रहा है बजट सेशन वाला। यहाँ पर उमर सरकार अपने बजट वो पेश करेगी, बताएगी कि हम किस तरह से आगे चलेंगे, किस तरह से जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ये इतना आसान है? क्योंकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, जिन्हें बहुत उम्मीद थी इन चुनावों में कि लोग हमें भरपूर प्यार देंगे और हम सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। हालांकि लोगों ने प्यार तो दिया, लेकिन जम्मू प्रोविंस वालों ने दिया। लेकिन अब दोनों तरफ जो है लोगों की उम्मीदें हैं। खासकर अगर जम्मू की बात करें तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है और लोगों को ये उम्मीदें हैं कि उमर सरकार ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए भाजपा जो है वो दबाव बनाएगी। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की आवाम को ये है कि ये सरकार जो है लोगों के द्वारा चुनी गई है। क्या इस सरकार के पास इतने अख्तियार हैं कि वो मन चाहा बजट जो है वो पेश कर पाएंगे और बाकी जो उनका सहयोग करेंगे? इसी पर हम बातचीत करेंगे। सतीश शर्मा जी हमारे साथ है, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के बिलावर से तेज तरार। और लाल सिंह जो है वो शायद याद रखेंगे कि हाँ सर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आज पहला दिन अभिभाषण, तो क्या लगा आपको उमर सरकार का रवैया? और वो जो अभिभाषण में दिख जाता ना कि सरकार का मूड क्या है, सरकार का बजट कैसा होगा। पहले तो ललित जी आपके संवाद में आपका धन्यवाद। यहाँ तक आपने प्रश्न किया वर्तमान सरकार का, दोनों तरफ से तैयारी है। अब वो भी चाहेंगे, वो उन्होंने भी बजट पेश करना है। आज गवर्नर एड्रेस था, बिल्कुल। तो एलजी साहब ने अपना एड्रेस दिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा उसमें, उसके बाद ऑब्चरीज थी, श्रद्धांजलियों का सिलसिला था। देश के और प्रदेश के जो नेता सदनों के अंदर रहे और इस दुनिया में जो नहीं रहे, उनको हम सब लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ तक एड्रेस की बात है, गवर्नर एड्रेस की, तो उन्होंने इस सरकार ने जो दिया उनको, सरकार का एक तरह से वो पुलिंदा होता है। बिल्कुल, वो बताते हैं कि सबका होता है। हमारा ये है। तो भाई साहब उसमें राज्य सरकार का तो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा। जो भी राज्यपाल उपराज्यपाल महोदय ने कहा वो सब का सब भारत सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, जो कर रही है भारत सरकार, वो सारा का सारा एज इट इज उपराज्यपाल महोदय ने सरकार के द्वारा उनको जो लिखित में दिया वो उन्होंने बोला। मतलब केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र की योजना। यहां तक मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम सोचते थे और हम चाहते भी थे कि जो यहाँ की राज्य सरकार ने, जो आज में पावर में है, सत्ता में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, और ये जो मिली जुली सरकार आप मान के चलिए, इन लोगों ने एक वादा किया था, लोगों के सामने कहा था। हाथ में कुछ नहीं था, कटोरा लेकर भीख मांगने की तबीयत थी, दिल्ली में अभी भी जा रहे हैं, लेकिन लोगों को झूठा बरगलाया और कह दिया साहब 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 12 सिलेंडर फ्री देंगे, राशन सिंगल से डबल करेंगे। हम तो सरकार से वही कहने वाले थे
और आज के इस गवर्नर एड्रेस में हम लोग वही अपेक्षा कर रहे थे, शायद बिजली का कुछ पैमाना आ जाए, एक गरीब को थोड़ी राहत मिल जाए, शायद 12 सिलेंडर का जो सरकार ने कहा था फ्री में देंगे, शायद मेरी बहनों को उसका कुछ लाभ मिल जाता, इस प्रदेश की गरीब आवाम को कुछ राहत मिल जाती, शायद राशन में कुछ डबल कर पाते। लेकिन साहब, ढाक के 3 पात, जो कह गए वो कर नहीं पाए। मैं कह सकता हूं कि हमारे सरकार है आज केंद्र में, हमारी सरकार के लोग, प्रधानमंत्री आज किस प्रकार से दुनिया आज उनका लोहा मानती है। जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। यही फर्क है इनमें और हम में। इन्होंने झूठ कहा। 4 महीने हो गए सरकार को बने हुए साहब, 4.25 महीने। अब नहीं तो फिर कब? क्यों नहीं ये कर पाए अभी तक? होता तो ये था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग के अंदर जो आपने जनता के साथ वादा किया है, 10-50% उसका इंप्लीमेंट करो। कुछ ना कुछ प्रतिशत तो लोगों को उसका सहारा दे दो ना। लेकिन राज्य सरकार, नहीं, इसमें कोई वो नहीं था जो मैनिफेस्टो में था, 1 लाख जॉब्स, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को इतना मिलेगा साल का, जो बेरोजगार है, महिलाओं, बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन उनको ये दी जाएगी, ये और भी थे जो आपके 12 मैंने सिलेंडर, ये कुछ मैंने ही नहीं। मैंने वही कहा ना, मेरे पास गवर्नर एड्रेस की कॉपी पड़ी हुई है। अच्छा, आप चाहें तो मेरे से ले लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए आप। हम भी यही चाह रहे थे। वो महिलाएं हमें पूछ रही हैं, क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। लेकिन सरकार ने जब वादा किया, एक गरीब आदमी को क्या पता है, महिला को, मेरी माँ बहन को, गांव में रहने वाली को क्या पता कि आपने कहा था ये। लेकिन कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। आज के इनके ये जो सहयोगी हैं कांग्रेसी, इन्होंने कहा था कि 5,000 रुपया हम लोग महिलाओं को देंगे। अरे भैया, दो ना। कर पाने में सक्षम नहीं थे और झूठे लोगों को प्रलोभन दे दिए। अब प्रलोभन का ये लाभ होगा, जनता आएगी और पूछेगी, साहब लाओ सिलेंडर, 2 बिजली का फ्री का यूनिट, 2 डबल सिलेंडर, गरीब सेक्शन को 2 जो सहायता सहयोग करना था, नहीं कर पा, आर्थिक सहायता नहीं कर पाएंगे। इन्होंने 20-22 के करीब लेकिन अपने, उमर साहब ने तो पहले कह दिया था ना, बजट लगने मतलब सेशन से पहले कह दिया था कि जनता ये ना सोचे कि पहले ही इसमें हम सब कुछ दे देंगे आपको, ये देखिए, संभव नहीं है। जब सरकार आती है ना, जब आपकी सरकार बनती है साहब, आप देख लीजिए, दिल्ली में आज हमारी सरकार बनी, रेखा गुप्ता जी उसकी मुख्यमंत्री बनी, किए ना उन्होंने, आते आते फैसले किए ना, चुटकी में फैसले किए साहब, जो कर सकते थे। कौन सा फैसला कर दिया? बहुत सारे फैसले किए उन्होंने। अब उन्होंने यमुना जी की सफाई के लिए कहा था, वो तो पहले की चल रही चालू थी, हो गया काम। नहीं साहब, पहले कहा था, पहले चल रहा था कुछ वो। नहीं था। आरती का प्रारंभ करवाया, आप कुछ तो हाँ, कर ये है कि देते। क्या की रिपोर्ट टेबल पर आ आप गई है। कुछ ना कुछ तो साहब, हाँ, क्या क्या आप की आप रिपोर्ट। क्या कर पाए? आप बताइए ना। हम तो यही कहने वाले हैं सरकार को, कुछ तो करो भैया, कुछ तो एक मतलब उदाहरण दे दो। आप क्या उम्मीद करते हो उमर सरकार इस से? सरकार से क्या उम्मीद करेंगे साहब? आज सारा का सारा पर्दाफाश हो गया इनका गवर्नर एड्रेस के अंदर। वो पहले दिन ही एक्सपोज हो गए। झूठ, झूठ के पुलाव इन्होंने बनाए, लेकिन उसमें सक्षम नहीं ये हो पाए। हम यही कहना चाहेंगे आपसे कि ये सरकार सिर्फ झूठे प्रलोभन, झूठे वादे और झूठ के आधार के ऊपर खड़ी है, इससे ज्यादा कुछ अच्छा, नहीं। मुझे एक चीज़, मुझे दर्शकों को बताइए, ये जो गवर्नर अपने एलजी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये जो एड्रेस करते हैं चीज़ें, उनकी एनसी के वो जो पुलिंदा देते हैं, सरकार का वो ठीक है, रहता है। तो अब ये कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, तो फिर वो बजट में क्या आएगा जब बजट पेश होगा? अब इसके ऊपर चर्चा होगी, ये 2-3-4 दिन हाँ, तक हाँ। चर्चा चलेगी। उसके बाद राज्य सरकार अपना भी बजट पेश करेगी, देखेंगे उसके अंदर भी ये क्या करते हैं। झूठ के आधार के ऊपर आखिर झूठ के पांव कहां तक रहते हैं? आपने तो पहले दिन ही इसका पूरा नतीजा निकाल लिया, पहले दिन ही रिजल्ट निकाल दिया, दिख अभी रहा तो है ना शुरू साहब, होने दे। दिख रहा है ना साहब। ये आज तो चलो 4.25 महीने हो गए सरकार बने हुए, जिस दिन रिजल्ट निकला था ना, हाँ, हमें तो उसी दिन दिख रहा था। क्या? जो इन्होंने, जब इन्होंने अपना मैनिफेस्टो डाला था, हमें तो उसी दिन दिख गया था। ये तो सब प्रलोभन है साहब। ये अब देखिए, इन्होंने कश्मीर की जनता को बरगलाया है, और यही बरगलाने का काम इन्होंने इस आज़ादी के बाद 70-72 वर्षों तक इन्होंने किया। अब कश्मीर की जनता को भी महसूस हो रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं उलझ गए, ठगे गए। ठगे गए। वो महसूस हो रहा है उनको, आने वाले समय में और महसूस होगा। इन्हीं लोगों की गलतियों के कारण कश्मीर के अंदर रक्तपात हुआ। इन्हीं लोगों की गलतियों के कारण एक आदमी को आप झूठे जब वो दिखा दोगे ना, फिल्म, झूठी फिल्म, तो वो फिर उसका अगर आप उसके लिए कुछ कर ना पाओ, परिणाम उसके गंभीर निकलते हैं। लेकिन आपसे भी तो उम्मीदें की जा रही थी पिछले 3-4 महीने से,
जनता ने आपको भी तो वोट दिए थे, देखिए इसीलिए तो दिए थे कि अगर ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो आप दबाव बनाइए, जो हम भाजपा की एक छवि है। लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर ये विधानसभा आज लगी ना 4.25 महीने के बाद। जब कश्मीर में 4 दिन के लगी थी आपने देख लिया था, फिर ये अभी लग रही है 1.25 महीने के लिए, देखेंगे उसके बाद क्या होगा। नहीं, खाली हम विधानसभा अपनी का नहीं, नहीं मुझे हम बताइए, अपनी सिर्फ भूमिका से विधानसभा बिल्कुल नहीं, पीछे नहीं नहीं हटेंगे। सतीश जी, हम विपक्ष की मुझे भूमिका मेरा पूरे मेरा ढंग सवाल के ये साथ है निभाएंगे। कि क्या सिर्फ विधानसभा सत्र का इंतजार किया जाता है? हम समय समय पे सरकार को कहते रहते हैं, जो भी हमसे संभव हो पाता है। अब आगे आगे देखिए होता क्या है। कल मैंने इंटरव्यू लिया इनका सुनील शर्मा जी का, जो नेता प्रतिपक्ष है, वो कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, ना 12 सिलेंडर मिलेंगे, ना मैंने आपसे क्या बिजली कहा? मिलेगी, ना कुछ मैंने मिलेगा। आपसे क्या कहा? ये मिल जाता तो साहब उन्होंने कल वो कहा आपसे, मतलब उनके सही उनके कहा नहीं, ना। उनके अंदाज प्रेडिक्शन से प्रेडिक्शन ठीक थी ना। प्रेडिक्शन नहीं, आज मुझे लग रहा है कि आप रोक रहे हैं। एलजी एड्रेस के हम क्यों रोकेंगे साहब? वादे आप करो, वादे आप करो और इंप्लीमेंट हम करें। कटोरा लेके काय को जा रहे हो दिल्ली में? अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, मजा तब है साहब, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाओ ना। आप राज्य के मुखिया हैं साहब और चिल्ला दोगे साहब हमको स्टेटस दे दो स्टेट का, कैसे होगा वो? लेकिन इससे पहले स्टेटस तो था ना, आपने तब क्या कर लिया? उस पर मैं आता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब बकवास है। आपने सुना होगा कि बकवास है, डुअल पावर नहीं होनी चाहिए, ये यूटी तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो फिर लद्दाख जैसी हो, ये यहाँ की इस सरकार वाली होनी नहीं चाहिए, जो अपने मुख्यमंत्री में, सब बकवास है। तो आप मतलब कि आपने उनको पावर ही नहीं दी बेचारे को। ये शब्द कहने से पहले बकवास जो उन्होंने कहा, फिर चुनाव में क्यों कूदे? मेरा भी उनसे प्रश्न है। अगर वो लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, चुनाव के अंदर कूदे, जीत कर आए, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि मन के अंदर एक वो तो था ना। तो ये जो कहना कि हाँ जी मतलब सत्ता का बकवास, लालच है। नेचुरली अंडरस्टूड है ये तो। अब इन्होंने पिछले दिनों जब चुनाव हुए थे डीडीसी बीडीसी के, तब अपने लोगों को इन्होंने खड़ा नहीं किया, नहीं नहीं हम इसमें नहीं आएंगे। और जब एमएलए का चुनाव आया तो साहब दौड़ के कूद पड़े। कार्यकर्ता चुनाव ना लड़े और नेतागण चुनाव लड़ जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें भाग लिया, हमारे डीडीसी भी बने, बीडीसी भी बने, पंचिस सरपंचिस सब बने। आपने क्यों नहीं अपने लोग बनने दिए? आप कार्यकर्ताओं वो कह रहे की, थे कि आप बड़ा मकसद जनता हासिल की, करने के लिए छोटी साहब कुर्बानी देनी साहब पड़ती नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है साहब, ये कोई शब्द थोड़ी है। आपने अपने कार्यकर्ताओं की अवहेलना की है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने। मीठा मीठा वो कहते हैं ना, गप कड़वा कड़वा थू, ये तो उनकी हैसियत है, ये तो उनकी मानसिकता है। सतीश जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो खुलकर बोल रहे हैं उमर साहब, बकवास है, कुछ नहीं है, वैसा है, क्या इन्हें अब पता चल गया है कि हाँ यूटी में सीएम की पावर क्या होती है? क्योंकि यूटी में एलजी साहब ही पावरफुल हैं, वो ही सर्वसर्वा। देखो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम्म, नेचुरली अंडरस्टूड है। अब वो जो उनके पास पावर्स हैं तो वो तो एक सिस्टमाइज सिस्टम है, उसको तो ये इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। और कब तक करेंगे? अब वो जो सिस्टम बने उसके आधार के ऊपर चलना पड़ेगा। आपने वादे, अब आप अगर आप या तो फिर आपकी मानसिकता के अंदर कहीं ना कहीं बिखराव था। आपको जब पता था कि ये यूटी है, हमको इस प्रकार के वादे जनता से नहीं कर रहे हैं, आपने लोक लुभावने वादे कर दिए और जनता के लिए कुछ कर ना पाए और थोप दो आप केंद्र सरकार के ऊपर, बोल दोगे नहीं साहब ये सब बकवास है। ये शब्दों से बात नहीं चलेगी। आने वाले समय के अंदर विधानसभा के अंदर डिबेट से मुकाबला होगा साहब, ऐसे फटके वहां पे निकलेंगे, डिबेट होगी। ये मतलब नहीं है कि हम लोग बॉयकॉट कर जाएंगे, उलझेंगे और उलझाएंगे, विचारों की लड़ाई होगी, नहीं, आदान प्रदान अगर होगा। आपने उनको उलझा ही दिया, उलझा दोगे तो काम कैसे करेंगे वो? ऐसी बात नहीं है, हम पॉजिटिविटी की ओर भी बढ़ेंगे। अच्छा, हमारा ये मतलब नहीं है, हमारा ये मतलब नहीं है कि, मतलब इस बार लेकिन पैरेलल आपको पैरेलल असेंबली नहीं लगेगी सब बाहर। नहीं, ऐसे क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा जब पिछली बार उन्होंने लगी। वहां पे ऐसा, उस समय व्यवहार ऐसा किया उन्होंने। ये चाहते कि कश्मीर के अंदर हमारा दबदबा रहे, तो साहब मतलब भारतीय पुराने जनता पार्टी, सेंटिमेंट्स को फिर से ऐसी बात थोड़ी है। हम भी जीत कर गए थे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर, वहां पे डेमो, देखा था तो आपको। हमने देख लिया, आपने देख लिया था, हमने वहां पे भी साबित करके लेकिन दिया था। लेकिन आज जम्मू की धरती के अंदर विधानसभा लगी हुई है, यहाँ देख तो कोई ऐसी बात नहीं देखिए, होनी चाहिए। परीक्षा आपकी भी है, परीक्षा सरकार की भी है, परीक्षा उनकी भी है, जो 3 सीटें लेकर आए हुए हैं पीडीपी वाले। अब पीडीपी का जब मैं देख रहा था, वाहिद पारा क्या नाम है, जी। वो 370 और मुद्दे लेकर चल रहे हैं।
तो अगर फिर से 370 का मुद्दा वहां पे उठेगा तो इस बार क्या डिबेट से आप उनको हराएंगे या बायकॉट करके पिछली की बार की तरह अपनी एक असेंबली लगा देंगे? ऐसी बात नहीं होगी साहब। अब तो विचारों की लड़ाई के अंदर हम उनसे पूछेंगे, यहाँ तक 370 की बात कर रहे हैं, 35A की बात कर रहे हैं, वो तो गए दिनों की बात हो गई। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये चिल्ला रहे हैं, अपनी जीभा से कुछ भी बोल लें, लेकिन बेटा संभव होने वाला नहीं है। वो मोदी है इस देश के अंदर प्रधानमंत्री, अमित शाह है इस देश के गृह मंत्री। मन में जो ठान लेते हैं वो करते हैं साहब। लेकिन और हम भी विचारधारा अगर की वो लड़ाई के लेकर अंदर अगर वो लेकर आते हैं इस तरह का मुद्दा, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? हम करेंगे ना, समय के अनुसार उसके ऊपर हम लोग डिबेट अपना करेंगे या फिर करें। नहीं, इस बार तय वो अभी नहीं, उस अच्छा। समय के ऊपर आपको दिखाएंगे। और आपको ये आश्वस्त रहिए, तैयारी पूरी है, तैयारी हर तरह से ऐसा सोच लीजिए। ऑफेंसिव वे में, नॉट ए डिफेंसिव, ऑफेंसिव वे में। और हम लोगों ने तैयारी। अब ये सब जो बात होगी ना, ये समय, ये मतलब गर्भ के अंदर ये आपका प्रश्न है, हाँ, गर्भगृह में। लेकिन तो पिछली उसका बार हम ठीक पहले है, जवाब कैसे दे पाए? लेकिन पिछली बारी तो कई आपके जो विधायक थे उनको बाहर ही निकाल दिया गया था। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इस बार तो नहीं। कोई चिंता का विषय नहीं। उसके जिस तरह से व्यवहार होगा वो किया जाएगा। लेकिन एक बात लेकिन जरूर, आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, टेबल पे चढ़कर जिस तरह से आपने कहा था फाड़ दिए, ये वो कर दिया, शुरुआत हो गई। जिस भाषा में जो समझेगा उसको समझाएंगे, अच्छा, भाषा के अनुसार उसको जवाब देंगे। उसमें कोई हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। समझौता नहीं होगा। कोई समझौता नहीं साहब, काय का कॉम्प्रोमाइज? देश की राष्ट्रीयता की अस्मिता के साथ कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर जाए, उसकी जवान को वहीं पे देखिए बंद सर, करेंगे। सवाल तो अब आप पर भी उठेंगे ना कि ठीक है, आप विपक्ष बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं और लोगों ने आपको विपक्ष में लाया, लेकिन मैं फिर वही 3-4 महीने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कई बच्चों के एग्ज़ाम थे, बड़ा कुछ हुआ, एज रिलैक्सेशन को लेकर, मैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, यूथ जो सड़क पर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है। आप भी कोई भूमिका निभा रही हैं, फिक्सिंग तो नहीं है कहीं? नहीं, काय की फिक्स करेंगे साहब? हमारा उनसे क्या लेना देना? विचारों की लड़ाई है, उनकी अलग से कुछ विचार है, हमारा तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचार है, ये सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस भट्टी से हम लोग निकल कर आते हैं, संघ विचारधारा से, हम तो सीधी सी बात है, हम तो कभी उससे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। देखिए, मैंने जितने भी आपके मतलब आपके जो 28 विधायक हैं, वैसे तो 29 से देवेंद्र जी नहीं रहे, राणा जी, हम स्वर्गीय हो गए, बड़ा श्रद्धांजलि दुख देते हैं, हुआ, उन्हें बड़ा दुख हुआ, उनका भी कमी है। जी। लेकिन चलिए मैं 28 की बात करता हूँ। पीडीपी का बयान आता है, तुरंत आप मतलब रिएक्ट करते हैं, उनके मतलब जवाब, काउंटर, सब कुछ। एनसी के कुछ नेता बोलते हैं आप खामोश, कहीं ये उस ओर इशारा तो नहीं कर रहे जो पब्लिक में पिछले दिनों गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी? सुनील शर्मा जी उनके साथ मिल आए हैं, गृह मंत्री जी के साथ, अमित शाह, फिर अपने उमर अब्दुल्ला साहब भी मिल गए, फिर एक खबर चली जी कुछ बड़ा हलचल होने वाली है। नहीं ऐसा, ये देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में आप देख रही है कुछ ऐसा कि हाँ मीडिया जी, की, ये इसलिए मीडिया की ये काम है। मीडिया की कोई अपनी वो हो सकती है। नहीं, देखिए, नहीं। वो एलओपी है सुनील जी, उनको तो समय समय पे गा बगा गृह मंत्री जी को कहीं ना कहीं नहीं, कुछ वो बात मिलने के लिए कहने आलोपी जाए, ना भी है ना? होते तो भी अब भाजपा के मीडिया। यहाँ तक उमर साहब है तो वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी उन्हीं के पास जाना है। कभी कभी सुनील जी को उपराज्यपाल जी के पास भी जाना है, नहीं, इतना naturally। आजकल विरोध नहीं हो रहा जितना पहले नहीं, होता था। विरोध हम लोग, देखिए, विचारों विचारों की लड़ाई है, हम्म, विचारों की लड़ाई। अगर हमें लगेगा यहाँ पे विरोध करना है तो विरोध करेंगे। कहीं ऐसा तो हम नहीं, हम कंस्ट्रक्टिव राजनीति ठीक करना है, जानते हैं साहब, कहीं ऐसा डिस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं नहीं, कहीं करेंगे हम ऐसा लोग। तो नहीं उमर साहब जो तारीफों के पुल बांध रहे हैं पीएम साहब के, फिर उन्होंने कहा कि हाँ कुछ तो बदलाव हुआ है, यहाँ पर शांति आई है, ये चीज वो मान रहे हैं, देखिए, आखिर सच्चाई मुंह के ऊपर आ ही जाती है। इसलिए आपने ये विधि का विधान है साहब। कड़वाहट जरूर है, ठीक है। लेकिन सच्चाई मुंह पे आ ही जाती है साहब, मान के चलिए। 19 के बाद आपको लगा होगा ना, पथराव रुक गया, आतंकवाद में विराम आया, इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, लेकिन ये सरकार भी मानने के लिए विवश है, हम लोग भी मानने के लिए तैयार हैं कि कश्मीर के अंदर आज शांति का वातावरण है। ये तो मानना पड़ेगा हमको। ये नहीं है, हम जो सच्चाई होगी वो तो मुख्यमंत्री के मुंह से आएगी। कोई भी मंत्री होगा, आम नागरिक होगा, उसको और शांत चाहिए भी क्यों नहीं साहब, क्यों हो खून खराबा? कश्मीर के अंदर हम जिस कश्मीर को कहते हैं कि केसर की क्यारियां उगा करती थी, वहां पे रक्तपात क्यों हो? लेकिन हमारे देश के सैनिक वहां पे बैठे हैं, देश की आपका अर्ध आपका सैनिक बल बैठे हैं। आपका उस विधायक के साथ सामना होने वाला है, पारा साहब,
वाहिद पारा क्या नाम है उनका, है ना, जी। पीटीबी। वो कह रही हैं कि ये जो हाँ में हाँ मिला रहे हैं उमर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, केंद्र के साथ मिले हुए हैं। दूसरा ये है कि ये जो खामोशी है, ये एजेंसियों के दम पर है, ये यूएपीए पे लगाने के दम पर है, ये बुलडोजर के दम पर है, ये सब कुछ उसी के दम पर हो रहा है। देखिए, ये उनकी सोच हो सकती है। आपको नहीं लगता कि वो इस तरह का हमको मुद्दा वहां पे शांति उठाएंगे चाहिए, देश के अंदर शांति चाहिए, राष्ट्रीयता चाहिए। किसी भी उस पर? हाँ, शांति चाहिए साहब। आज पूरे देश के अंदर शांति है तो कश्मीर भी शांत है। हमको अपने देश की, अपने राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद में जाना पड़ेगा। भारत सरकार इस मामले में सक्षम है। चाहे ये विधायक विधानसभा के अंदर किस तरह से भी चिल्लो चिल्लाहट करें कि साहब हमको पाकिस्तान, आज भी कुछ कर रहे थे, देश श्रद्धांजलि रहे थे, हमको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। करो, जिसकी इच्छा है वो पाकिस्तान चला जाए। अगर देश में रहना है तो इस देश के गुणगान गाने होंगे। ये धरती भारत माता जिसे हम लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इसे भारत माँ कहते हैं। इसी धरती के ऊपर यहाँ हिंदू का संस्कार होता है, वहीं मुस्लिम को इस धरती के अंदर दफनाया जाता है। तो ये माँ से ऊपर हुई साहब। जिस धरती के ऊपर हमने जन्म लिया, एक माँ हमें जन्म देती है, दूसरी माँ हमें अपने आगोश में लेती है। इसमें क्या दिक्कत है किसी को? लेकिन अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। मतलब जो पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करेगा वो पाकिस्तान करेगा? नहीं, काय की बातचीत? उसकी अब धरती, उसकी टेरिटरी, अपनी अब वो टेरिटरी, कह रहे हमारी हैं कि टेरिटरी, अपनी वो टेरिटरी। कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं काय होगी की तो बातचीत यहाँ साहब? पर शांति नहीं आ सकती। क्यों? शांत तो है आज कश्मीर, बिना बातचीत किए हुए कश्मीर आज शांत है। तो फिर ये क्यों करते गुणगान रहे, करते? ये उनकी विचारधारा है। पिछले 70 वर्षों में, 75 वर्षों में तो किया क्या एक्शन, तो इन्होंने? एक्शन होना चाहिए ऐसे पर। सब करेगा, भारत सरकार सक्षम है, सब करने में सक्षम है। वो और कह रहे हैं, ये मुद्दा भी उठेगा कि आप जो एम्प्लॉयज, सरकारी एम्प्लॉयज हैं, उनको फटाफट, ये केंद्र के, उनको फटाफट आप वो कर देते हैं जी, अपने जॉब से बाहर निकाल देते हैं, उन पर ये लगा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रखेगी? इस तरह के मुद्दे उठने ही हैं। उठेंगे ना मुद्दे, बात का जवाब दिया जाएगा। जब बातें आएंगी, हम किसी के विरोध में नहीं है साहब। हमने आपको पहले कह दिया, हम कंस्ट्रक्टिव राजनीति करना चाहते हैं, एकदम साफ सुथरी, मन में बिना किसी द्वेष के, बिना किसी राग के, बिना किसी के विरोध में। हम चाहते हैं ये सदन चले। ये सदन चले। आम जनता जो हमसे अपेक्षा कर रही है कि हमारा भला हो जाए, नौजवान डिमांड कर रहा है। इस सरकार ने कहा था कि 1 लाख नौकरियां देंगे। हम चाहते हैं कि नौकरियां नौजवानों को, बच्चों को मिले। जो डेली वेजर्स हैं, उनके बच्चे चिंता कर रहे हैं कि उनके बाप जो है ना, उनके भाई जो हैं, वो अभी परमानेंट मतलब वो अभी बेचारे रिटायर होने की कगार पे कहीं हैं। तो हो गए ना, उनको कम से कम लाभ मिल सके। हम तो ये कहने के लिए हैं, उनका भविष्य भी संवरे और ये जो 2 और दिन की बच्चों को भी ये लाभ मिले। कटरा में 2 दिन की जो बैठक हुई, नड्डा साहब जो आए, उसमें यही फैसला लिया गया कि लोगों के जो है मुद्दे उठाइए। तो वो कौन से मुद्दे होंगे सर? नहीं, मुद्दे देखिए, ऐसा है कि हमारा प्रशिक्षण वर्ग रहता है देश भर में, सभी विधायकों का अपने अपने प्रदेशों के अंदर लेकिन रहता है। एक कमिटमेंट देखने को मिल रही है कि सुचारू ढंग से चले, विपक्ष सुचारू, जो है, बिल्कुल, हम मतलब आप विपक्ष की विपक्ष की भूमिका कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की हाँ, भूमिका निभाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हंगामेदार ना हो। हंगामेदार ना, क्यों हंगामा करना साहब? क्यों? माहौल पीसफुल भी हो, शांतिपूर्ण भी हो, बात से बात की यहाँ पे जाए। सरकार किसकी है सर? ये सवाल तो पूछना रह गया। सरकार सब सरकार की है। किस सरकार? आपको खुद महसूस हो रहा होगा। नहीं, सरकार आप तो बताइए सरकार ना, की किसकी है। सरकार? आपको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता नहीं है क्या मंत्री कौन है? सरकार तो वही चला रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 सरकार है यहाँ पर, ड्यूल पावर है। ये उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। हम तो उनको आज भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनके मंत्रियों को मंत्री कह रहे हैं। जनाब, हाथ खड़े करके रहते हैं। मंत्री है ना, प्रोटोकॉल है ना उनका। हम तो विधायक हैं। तो एक ही हम सरकार लोग नेचुरली सर, वो कह रहे अब मेरे हाथ में। उपराज्यपाल जी का अपना एक वो है, अच्छा, प्रेरोगेटिव है, ठीक है। जो संविधान उनको एलो करता है। संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर हमारे उपराज्यपाल जी यहाँ पे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो ये तो दायित्व है उनका नेचुरली। ये भारत सरकार में जो हमारा संविधान एलो करता है, उसी के आधार के ऊपर चल रही है। तो उमर साहब भी तो ये कह रहे हैं कि उस संविधान के तहत हमें सब कुछ अलो करिए, स्टेटहुड फटाफट दीजिए। हाँ, बिल्कुल देंगे। स्टेटहुड दीजिए ये तो फटाफट। साहब सदन के अंदर, पिस रही है जनता 2 पावर्स में। अरे साहब, मैं कोई की तो कह रहा हूँ, सदन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने
भारत के सम्माननीय गृह मंत्री ने सदन के अंदर इस बात को कहा है कि समय के ऊपर दे देंगे ना। समय की चिंता करिए ना, थोड़ी समय का वेट करिए ना। ये थोड़ी है कि आपको आप मांगेंगे और तुरंत दे देंगे, ऐसा थोड़ी होगा साहब, ऐसा थोड़ी होगा। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो आज डिमांड कर रहे हैं, आपको पता है 19 से पहले यहाँ पे क्या हालात थे? किसको आवश्यकता पड़ी थी ये यूटी बनाने की? चलाते ना, शांति से चलाते ना, नहीं चलाया ना। ये रक्तपात किसने करवाया? ये नौजवानों की हत्याएं कैसे हुई? किस प्रकार से ये बोला करते थे? उन समय को भी याद करिए साहब, यही मुख्यमंत्री थे। आज ये इस तरह की बातें करती हैं। आपको पता है ये हत्या के आरोप में भी हैं। कैसे इनके कार्यालय के अंदर एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, यही थे ना मुख्यमंत्री। उस समय तो किसी को माना नहीं करते थे, यही उस समय मंत्री थे भारत सरकार में। कैसे बोला करते थे साहब, 1 इंच धरती भी आपको देंगे। अगर तुम कहो तो बात कुछ, हम कहें तो कुछ अलग। यही कहते थे ना अमरनाथ की भूमि के आंदोलन के समय कि 1 इंच भूमि नहीं देंगे। तो क्या हो गया साहब? वो भी हम लोग टेम्परेरी शेड के लिए कहते थे सरकार। ये लोग कहते थे जो जाएंगे, किसने उसने घर बनाना था वहां पे। यात्रा में जो लोग गए हैं उनको एक कहीं बारिश हो गई, बर्फ गिर गई, स्नोफॉल हो गया, उसके नीचे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर है साहब। हमारी कथनी और करनी एकदम साफ तभी और तो स्पष्ट लोगों है। ने उसके बाद ये 2008 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2014 में नकार तो दिया। ठीक है ना, तो जनता तो है ही है ना, तो नेचुरली स्टेटहुड का वो है ना, होना चाहिए ना। करेंगे ना। हमने आपसे कह दिया साहब, जब प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च कब उस आएगा? व्यक्ति देखिए, ने आप कह उस रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति ने पर कह दिया। आतंकवाद खत्म हो गया, आप कह रहे हैं अलगाववाद खत्म हो गया, पत्थरबाजी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हमने हो गया, कहा ना सब कुछ साहब, सुचारू ढंग से चल रहा है, इलेक्शन जबरदस्त हो गए, पार्लियामेंट के भी हो गए, डीडी सब कुछ हो गया, साहब तो नॉर्मल तो है सब कुछ। मुझे बताइए, ये कह रहे हैं यूटी बनने में क्या दिक्कत होगी साहब? आज 2-2 एम्स जम्मू कश्मीर को मिल गया। बताइए और कौन सा प्रदेश है यहाँ पे 2-2 एम्स हैं? एक जम्मू में, सब मेरी बात सुन और लीजिए ये पहले, स्टेट में तो मिले मेरी थे, ये सुन आप ही के लीजिए। द्वारा मैं कह रहा हूं ना स्टेट में आपसे, मिले थे ना, यूटी मैं में तो कह कहाँ रहा हूं मिले? ना आपसे, अब निश्चिंत रहिए, समय आने के ऊपर सब होगा। आज समय कब आईएएम, आएगा? सब आईएएम, आईआईटी ये 19 के बाद बन रहे हैं। जू बन गया आपके यहाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई साहब। फिर भी पहले चला क्या रहे हो कि हाँ साहब हमको ये ये स्टेट में यूटी, ही तो थे सब ये कुछ। यूटी में नहीं। ऐसा स्टेट में थे। ऐसा थोड़ी होता है साहब। आज इतने हाईवेज बन रहे हैं यूटी के अंदर, इतनी ये डेवलपमेंट हो रही है साहब, इसको भी तो ले लेना कहीं ना कहीं वो। तो फिर क्या देश के अन्य राज्यों को यूटी में तब्दील नहीं कर ऐसी दोगे बात आप? नहीं है, हम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? हालात अच्छे हो जाएंगे तो सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक तरफ हालात भी देखो, अच्छे हो जाएंगे, वो सब देख रही है सरकार, ठीक। देख रही है सरकार। भारत सरकार के की नजर जो है बड़ी पैनी नहीं, है साहब। भाजपा क्यों नहीं अपना प्रस्ताव हम रखती है पक्ष आगे में कि हैं, भाजपा मिलना क्यों नहीं चाहिए। कहती कि हम कहाँ हैं? हम भी पक्ष में हैं, ये मिलना चाहिए साहब, मिलना चाहिए। तो आप इसमें उठाओगे मुद्दा कि हम करेंगे ना, स्टेट के नहीं लिए हम करें? क्यों उठाएंगे? वो जो जिनको दिक्कत हो रही है वो उठाए। आपको कोई दिक्कत हम नहीं है? हमें क्या दिक्कत है साहब? हम तो कह रहे हैं कि सरकार अच्छा, में वो है आज ना। आप इसमें विश्वास रखें कि मिल जाएगी, वो नहीं कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी मिले। मिले, हाँ अच्छा, ये वो है, बस ठीक है। ये थोड़ी मतलब है कि आपके कहने के ऊपर आज ही होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा साहब। ये कह रहे हैं तो इनके कहने ठीक। के ऊपर तुरंत दे दो। अब उनकी अपने पैमाने होंगे सोचने के, वो जैसा सोचेंगे वैसा अच्छा होगा। ये उन्होंने अच्छा ही सोचा था ना, जब पत्थरबाजी ढकाढक पूछो ना जवानों से जिनको पत्थर पड़ते थे बिल्कुल साहब, बिल्कुल, वो तो जिनकी बहुत हत्याएं बढ़िया। होती थी, माँ बहन की गालियां निकाली जाती थी, भारत माँ को डायन कहा जाता था। अब तो वो भी मानते हैं कि ये आज सब कुछ तो नहीं कंट्रोल है, में है, वो भी मान रहे हैं ना, ये मान रहे हैं तो होगा अच्छा साहब। सी सर, एक और चीज, ये माफिया को लेकर बड़ी बात चल रही है। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ा हुआ है, गैंगस्टर यहाँ पर गैंगस्टर क्या है कि रूल चल रहा है यहाँ पर, जिसका दिल कर रहा है। कठुआ में ड्रग्स कितनी ज़्यादा है, आप वहीं से आते हैं, अपने यहाँ पे देख लीजिए। इसके लिए भाजपा ने क्या रणनीति बनाई है? क्योंकि ये सरकार कहती है कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे अंडर नहीं आती है, ये तो साहब ये यहाँ तो पे एलजी साहब के हाथ में है, होम के पास है। ये तो तो हम आप भी कहना चाहेंगे, हम तो एलजी साहब से भी कहना चाहेंगे और सरकार से भी कहना चाहिए, इन सब विषयों के ऊपर चेक लगना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ये माफिया, ये ड्रग्स, ये हमारे बच्चों का भविष्य अधर में लटका रहे हैं। ये नशाखोरी ये बंद होनी चाहिए, हर हालत में बंद होनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम विधायक लोग बाहर आएंगे, सड़कों पे आएंगे। हम थोड़े घबराएंगे, हमें जनता ने चुनकर भेजा है। इस विषय में कहीं हम लोग अपने मतलब विचारों से कहीं हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी सब 4-4.25 महीने हो रहे हैं, एक बार कुछ अधिकारियों का भी दिमाग खराब हुए रहता है। वो अधिकारी मत सोचें कि ये विधायक कोई डरने वरने वाले हैं। हम
अगर नई समय से काम करेंगे, हम बताएंगे कैसे क्या होता है। पुलिस जो है कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा भिड़ने वो में कर रही सक्षम हैं, भिड़ने भिड़ाने में हम लोग पीछे नहीं हैं, लेकिन हम उनसे कहना चाहेंगे कि भैया इसके ऊपर अंकुश लगाओ, नहीं तो प्रतिशोध की ज्वाला जब भड़कती है ना, तो बड़ों बड़ों को कुचल कर रख देती है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, हम माननीय उपराज्यपाल जी से भी कहना चाहूँगा कि इन अधिकारियों के नकेल कसिए साहब। और यहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उसको सुचारू ढंग से होना चाहिए। ये चेक लगना चाहिए, ये माफिया, ये ड्रग्स, ये भ्रष्टाचार, बेईमानी, ये नहीं होनी चाहिए। हमारा इसके ऊपर सीधा आरोप है, सीधा कहना है। ठीक। सरकार किसकी है? सरकार फिर सरकार की है। सरकार फिर सरकार की है साहब, वही मुख्यमंत्री हैं। अब कोई कह देगा साहब, फिर वो उस प्रोटोकॉल को एंजॉय क्यों कर रहे हैं? वो छोड़ देना। जब सरकार नहीं है तो कह दे कि हम साहब मेरे से संभाली नहीं जा रही, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। छोड़ेंगे भी नहीं, एंजॉय भी करेंगे, फिर बोल देंगे ड्यूल सरकार है। ये कौन सी बात होगी साहब? यही समझ नहीं आ रही हमको भी। भविष्य में कुछ इस तरह का है? मैंने कहा कि आप बड़े नरम हैं एनसी को लेकर। बिल्कुल नहीं, हम अपने आधार के ऊपर खड़े हैं साहब, बिल्कुल नरम नहीं है। क्यों होंगे नरम? लेकिन थोड़ा एनसी का हमारे साथ दूर दूर से आपका कोई रिश्ता नहीं है। याद करिए साहब, 1953 यही एनसी हुआ करती थी। इन्हीं के होते हुए हमने एक आंदोलन लड़ा था, एक विधान एक निशान एक एक प्रधान। और हमारे पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, उस समय के जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दुनिया की अंदर एक अपना स्थान रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी जम्मू कश्मीर के अंदर अपने आप को गिरफ्तार करवाया, और 18 दिन के बाद इसी कश्मीर के अंदर उनका देहावसान हुआ। वो अभी भी पहेली बनी हुई है, उनकी मौत का रहस्य बना हुआ है। तो ये हम उनके साथ समझौता करेंगे? सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं होगा। विचारों की लड़ाई है साहब, लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब हमें जनता किसी की। से कोई लेना देना नहीं, हमें राष्ट्रीयता से लेना देना है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर मेरा तिरंगा झंडा शान से फहराना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, मैं जब विधानसभा के अंदर पिछली बार ओथ सेरेमनी में गया था, मैं ओथ सेरेमनी के बाद तुरंत लाल चौक के अंदर गया था, वही धोती पहन के, वही पगड़ी पहन के, और वही टीका लगाकर मैंने उस झंडे को सैल्यूट किया था। हम तो इस तरह के लोग हैं। कहीं लगता है कि लोग अगर थोड़ा सा और ज्यादा मोहब्बत आपको दे देते, सीटें आ जाती तो सरकार का। हमें लोगों ने मोहब्बत दी, नो डाउट। हम लोग 1.25 लाख वोट हमने रूलिंग पार्टी से ज़्यादा लिए हैं, ये ठीक है। कहीं ताश का पत्ता इक्के से दुक्का हो जाता है, वो तो अलग विषय है। लेकिन हम लोग वोट परसेंटेज में सबसे ज़्यादा हमारा वोट परसेंटेज है जेएनके के अंदर। हम अपने आप को कम नहीं आंकते साहब, मतलब आगे बढ़ रहे हो। नेचुरली। कहाँ साहब, कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ आज 29 पे आ गए। तो आखिर ये आस्ता 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 बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे तभी खिलेंगे। अगर वो हाथ बढ़ाते हैं आपकी तरफ, हाथ बड़े लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं, चल रहे हैं अभी। बढ़ाते रहें, कोई बढ़ाए, हमें क्या दिक्कत है? बढ़ाए, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाथ बढ़ाने से क्या होगा साहब? हाथ मिला लेंगे। अब आप हाथ बढ़ाओगे तो मिलाएंगे ना, हम तो मिलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें साहब। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये एनसी वाला हाथ हो और आपका भाजपा का ये नहीं, मिलेगा। अभी हम लोग विधानसभा के अंदर मिलते हैं तो एनसी के लोग हाथ नहीं मिलाते क्या? नहीं, मिलाते हैं। वो सच्चाई को सामने प्रकट करना चाहिए, मैं कर रहा हूं। हम राजनीतिक तौर की बात कर रहे हैं, राजनीतिक तरीके। विचारों से कोई समझौता नहीं होगा साहब, ये विचारों की लड़ाई है। विचारों के अंदर एक मतलब कोई परसेंटेज ही नहीं है, नहीं है ये जो संभव नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ऐसे शगुफे थे ये सारे। शगुफे चलते हैं, ये आपके मीडिया के खड़े हुए नहीं नहीं, शगुफे। हमारे नहीं है। मीडिया चलिए के। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। खुलकर बातचीत हुई। संवाद के अंदर संवाद का नहीं धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत खुलकर बात हुई। और हाथ मिलता रहेगा, लेकिन विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज नहीं। और लोगों के मुद्दे जो हैं वो हम उठाएंगे। जनता निश्चिंत रहिए। लेकिन देखना ये है कि किस तरह से उमर सरकार जो है वो अगर कुछ लाती है, बिल लाने की तो उनमें कुछ मेरे ख्याल अभी अधिकार ही नहीं है, लेकिन लोगों के मुद्दे अगर लाती है तो ये किस तरह से उसको हैंडल करेगा। दूसरा, स्टेटहुड को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से यहाँ पर असेंबली में बात रखेगी, ये सबसे बड़ा एक सवाल होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।